हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसेप्ट स्टार्ट किया था। मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर भी आप लास्ट वीडियो की तरफ विजिट कीजिए। वहाँ पे मैंने एफूबा प्रिंसिपल N+L रूल बताया था तुम्हें, और एक डेफिनेशन और वहाँ पे एक्सप्लेन की थी, हंट्स रूल। ठीक है, उस डेफिनेशन को तुम वहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तुमने, तुम वो वीडियो स्किप करके इस नेक्स्ट वीडियो पे आए हो, तब भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए, हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब जरा ध्यान से देखना। ठीक है, आज की वीडियो में मैं तुम्हें, जरा देखिए, फर्स्ट 30 एलिमेंट जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में पहले 30 एलिमेंट है, ठीक है, उनकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करना सिखाऊंगा। और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में या किसी कंपटीशन में किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास बनता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन भाई क्या है जो तुम खुद से करोगे? पहली कंडीशन है तुम्हें पहले जो 30 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, वे तुम्हें लर्न होने चाहिए। ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि तुम्हें किसी ने पूछा कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो तुम आंसर क्या दोगे? 1 होता है सर। ठीक है, मैं पूछता हूँ लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 3 होता है। मैं पूछता हूँ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तुम बोलोगे एकदम से 11 होता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर कभी भी एग्जाम में गिवन नहीं होता है। ठीक है, ये स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती है कि उसको वो लर्न करना ही पड़ेगा। और वैसे भी हम 10th लेवल पे 20 एटॉमिक नंबर लर्न करा देते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद जरा देखिए, अब तुम्हें पहले थोड़ा मेरे साथ चलना। अब तुम्हें कहाँ पे प्रॉब्लम होगी? देखो, 20 एलिमेंट तो तुम ऑलरेडी लर्न कर चुके हो 10th लेवल पे। अब तुम्हें करने हैं 21 से 30 तक। जरा देखिए, एटॉमिक नंबर 21 टू 30। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर 21 से 30, इसको कैसे याद करें? इसके लिए ट्रिक देखना जरा। ट्रिक, इसके लिए हमारे पास सुपर ट्रिक है। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ एक सेंटेंस लर्न करना है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये किसका? संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, इस सेंटेंस को देखना, इसका है हमारे पास शक्ति। राइट डाउन कर सकते हो, शक्ति। ठीक है, शक्ति तो समझते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो शक्ति। ठीक है, SCTI, शक्ति। ठीक है, शक्ति के बाद वक्र। वक्र, ठीक है, वक्र को लिख सकते हो इस वे से। ठीक है, शक्ति वक्र। वक्र के बाद आएगा मन। शक्ति वक्र मन। मन, ठीक है, मन को कैसे राइट डाउन करोगे? MN। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, शक्ति वक्र मन। आगे आएगा हमारा फिकोनिजन। फिकोनिजन, फी नी। ठीक है, फिकोनी। फिकोनी, कूजन। कूजन, जस्ट घर में बैठ के 10 बार ये मंत्र का जाप कर दो, शक्ति वक्र मन फिकोनी कूजन। हमारे 21 से लेके 30 तक एलिमेंट लर्न हो जाएंगे। कैसे? देखो, फीको को हम ऐसे लिख सकते हैं FECO। ठीक है, उसके बाद नी को कैसे लिखोगे? NI। कू को कैसे लिखोगे? CU। जन को कैसे लिखोगे? ZN। बस सो सिंपल। अब देखिए एलिमेंट कैसे निकलते हैं। देखो, शक्ति। अब यहाँ पे जरा कीजिए जो मैंने हाईलाइट किया, शक्ति। शक्ति का मीनिंग, यहाँ से एलिमेंट आया हमारे पास SC के होता है हमारे पास स्कैंडियम। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? स्कैंडियम, जिसका सिंबल क्या होता है? SC। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 21। क्लियर हुआ? अब उसके बाद जरा आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास TI। जरा ध्यान से देखना, आगे आता है हमारा TI। मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ TI। इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटेनियम। टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम। अब टाइटेनियम पर एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22। सो सिंपल। अब आगे चलिए, वक्र। वक्र का क्या है हमारे पास? V। स्कैंडियम, टाइटेनियम, V। अब सिंबल है हमारे पास V को हम क्या बोलते हैं? वेनेडियम। वेनेडियम, इसका सिंबल होता है V। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23। उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ CR, वेरी इंपॉर्टेंट, 24। यहां मैं स्टार लगा देता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, और जहां भी केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल, जहां पे भी मैं एक पॉइंट आउट करूंगा एक्सेप्शनल, कंपटीशन लेवल में हमारा एक्सेप्शनल ही बनता है। ठीक है, CR
सिंबल क्या है हमारा Cr, Cr क्या होता है हमारा क्रोमियम, क्रोमियम। उसके बाद जरा चेक कीजिए, क्रोमियम के बाद हमारा आया 25, 25 हमारा क्या है Mn, मैनीज, MANESE, मैनीज। जरा देख लेना इसको, Mn इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या रहेगी Mn। एक तो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, एक मैग्नीज, ये मैग्नीज, मैग्नीज जो भी बोलना है तुमने। उसके बाद नेक्स्ट जरा देखिए फीको, Fe तुम्हें पता ही है 10th लेवल पे, ये क्या होता है हमारा आयरन, ठीक है, Fe। नाउ CO तुम्हें पता है ये क्या होता है हमारा कोबाल्ट, CO। नाउ एटॉमिक नंबर 27। उसके बाद जरा चेक कीजिए 28, कोबाल्ट के बाद क्या आएगा हमारा निकल, NiCkel, निकल। नाउ यू विल चेक 29, एटॉमिक नंबर 29 हमारा क्या आया Cu, सिंबल कॉपर, ठीक है। और लास्ट वन में यहाँ पे लिखता हूँ 30 पे हमारा क्या आया जिंक, जिसको हम क्या लिखेंगे जिंक। सो सिंपल, सिर्फ तुमने क्या करना है घर जाके 10 बार उच्चारण करना है, ठीक है, किसका, इस मंत्र का। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, शक्ति वक्र मन भी कोनी कूजन, शक्ति वक्र मन फी कोनी कूजन, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास, और इसको मतलब कि एक ट्रेंड से करना है। ये नहीं है कि तुम मन को पीछे ले जाओगे, फी को क्या गुल गा दोगे, नो, एक ट्रेंड से करना है, एक पैटर्न से करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ईजी हो जाएगा कि पहला बंदा जो आएगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 21, और जो लास्ट बंदा आएगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 30। एक पैटर्न वाइज तुम्हें क्या करोगे लर्न, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ यू विल चेक, अब जरा देखना नेक्स्ट। अब देखो, अब मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, ठीक है, एक टॉपिक बताया था, उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मतलब कि मत सोचना कि सर ये क्या होता है, क्योंकि जैसे ही तुम ये चैप्टर के एंड में पहुंचेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट तुम्हें समझना है थोड़ी देर के लिए। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें ये बताया था कि मेरे पास एस होता है, एस में एक ऑर्बिट होता है, सबशेल होता है, ठीक है, और पी होता है, पी में कितने होते हैं 3। अब डी होता है, डी में कितने होते हैं हमारे पास 5, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। एफ में कितने होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एक जो बॉक्स होता है, ध्यान से समझना, एक जो ऑर्बिटल होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एक ऊपर की तरफ घूमता है और एक नीचे की तरफ। अगर तुम एक ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन डाल दोगे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा गलत, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास गलत। उसके बाद नेक्स्ट, अगर तुम ऐसे अपोजिट स्पिन में डालते हो इस टाइप से लो डायरेक्शन, तब भी क्या हो जाएगा गलत। हमने ये रूल फॉलो करना है, एक हमारा कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ और एक कहाँ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और एक हंस रूल बताया था, हंस रूल ने क्या कहा था कि अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाती है कि सपोज करो ये पी ऑर्बिटल है, इसके अंदर 3 बॉक्स है, ऑर्बिटल है, और हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पड़े, तो बेस्ट मेथड कौन सा होता है, पहले हम एक देंगे हर एक को एक ही डायरेक्शन में, ऐसे पहले सिंगल देंगे, सिंगल देने के बाद फिर हम दोबारा से पेयरिंग करेंगे, नाउ अगेन, ठीक है। ये हमारा कौन सा बोलता था हंस रूल, ठीक है, ये हमारा कौन बोलता है हंस रूल। और जो ये रूल है हमारे पास कि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये रूल कौन सा है हमारा पॉली एक्सक्लूजन, ये मैं बाद में नोट करा दूंगा, ठीक है। जस्ट तुमने ये थोड़ी सी बातें लर्न करनी है। उसके बाद जरा देखिए, अब देखो होगा क्या सीन, अब होगा क्या, देखो मैं इसको थोड़ा साइड में लिखता हूँ। अब मैंने क्या बताया तुम्हें कि जो मेरा एस होता है उसके अंदर एक ऑर्बिटल, जो हमारा पी होता है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल आएंगे 3, और जो हमारा डी होता है उसके अंदर कितने आएंगे 5, और जो हमारा एफ होता है उसके अंदर कितने आएंगे 7। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, और यहाँ पे कितने आएंगे 14, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अब देखो, जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट की थी तो अफूबा ने क्या कहा था कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसको हम पहले फिलअप करेंगे, जिसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी उसको हम क्या करेंगे, उसके बाद उसका नंबर आएगा, उससे ज़्यादा जिसकी एनर्जी होगी उसका नंबर आएगा, यही कहा था। तो ये कहने से हमारे पास एक सीरीज आई थी, जरा चेक कीजिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन। ये मैंने ट्रिकी मेथड बताया था एरोमान ने, ठीक है। वहां से हमने क्या निकाली थी, ये सीरीज निकाली थी, क्लियर हुई बात। अब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब देखना जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बनाता हूं, उससे तुम्हें एक कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो बोलेगा कि राइट डाउन
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट। भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दीजिए फ्लोइंग एलिमेंट की, कुछ भी दे देगा वो। सपोज करो उसने पहला मांग लिया हाइड्रोजन की बताए, किसकी बताए, हाइड्रोजन की। नाउ सेकंड मांग लिया उसने हमें लिथियम की बताए। थर्ड मांग लिया उसने हमें किसकी बताए, कैल्शियम की बताए। नाउ फोर्थ मांग लिया उसने हमें क्लोरीन की बताए। ऐसे कोई भी एलिमेंट दे सकता है। पहले क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, पहले 20 एलिमेंट लेके चलूंगा, 20 एलिमेंट के एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। जो 21 से 30 तक है वो फिर मैं अलग क्वेश्चन की फॉर्म में कराऊंगा। क्यों? क्योंकि 21 से 30 में हमारे चलेंगे एक्सेप्शनल केस, जो हम सोचेंगे कुछ लेकिन आंसर कुछ और आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल केस। और वहीं से बोर्ड में एक क्वेश्चन बनने हैं तुम्हारे किसी भी कंपटीशन लेवल पे। अब जरा देखिए सोल्व कैसे करेंगे। नाउ जो यू विल राइट डाउन द आंसर, ठीक है। अब जरा देखिए उसने किसका आंसर मांगा है, पहले हाइड्रोजन का। सिंबल क्या होता है, एच, राइट डाउन कर लिया। अब एच सिंबल होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ये कोई तुम्हें बताने नहीं आएगा, ये तुम्हें लर्न होना चाहिए एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक जितना एटॉमिक नंबर होगा उसके पास उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और उन इलेक्ट्रॉनों को हमने किस में फिलअप कराना है, इन बॉक्स में, इन ऑर्बिटल्स में। जरा देखिए कैसे, ये है हमारे ऑर्बिटल, ठीक है। इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, इसकी एनर्जी उससे ज्यादा है। क्लियर? तो जरा देखिए हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 1। अब जरा चेक कीजिए, तो ये एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो जरा ऊपर देखिए क्या आएगा, 1s। ये सीरीज तुम्हें लर्न होनी चाहिए, 1s। अब s में कितने आते हैं यहाँ पे, जरा चेक कीजिए 2, लेकिन हमारे पास है कितने, 1। भाई जब हमारे पास है ही एक तो हम एक ही तो फिलअप करेंगे, तो राइट डाउन इसके ऊपर क्या कर दो, 1। जब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तुम एक ही तो दोगे, 2 थोड़ी ना दे दोगे, 3 थोड़ी ना दे दोगे। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर दिया, फिलअप कर दिया, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, सो सिंपल। अगर इसी को हमें दूसरे साइड से लिखूं, हाइड्रोजन 1। अब एस का ये होता है, अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे तो रिप्रेजेंट करूंगा, ओनली अपवर्ड एरो, ठीक है। ये फिश एरो से कर सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं एक एरो नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये भी आंसर आ गया, क्लियर। ये बॉक्स टाइप से आ गया, ऑर्बिटल टाइप से, ये सिंपल वे से। लेकिन जब तुम +2 लेवल पकड़ोगे और +1 के एंड में जाओगे, अदर चैप्टर करोगे, तो ये लेवल तुम्हें काम आएगा, ठीक है। 1s1, क्लियर। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जरा चेक कीजिए। नेक्स्ट उसने पूछा है लिथियम का, ठीक है। नेक्स्ट उसने किसका पूछा है, लिथियम का। अब लिथियम का जरा देखना, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। अब जरा देखो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, अब वो 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिलअप कराने हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे किसका है, 1s का, तो राइट डाउन करो 1s। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, s के पास कितने आते हैं टोटल, 2, लेकिन हमारे पास है कितने, 3। तो भाई जब 3 है और ये कितने मांग रहा है, 2, तो 2 दे दो उसको 2 इलेक्ट्रॉन, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद जरा देखिए अगला नंबर, देखिए जब ये भर जाता है तब हम उससे अगले पे पहुंचते हैं। जरा चेक कीजिए, नेक्स्ट 2s, अगला ऑर्बिटल कौन सा है, 2s, ठीक है। अब 2s, s में कितने जाते हैं, अगेन 2 जाते हैं, लेकिन मेरे पास तो रह कितने गए, 1। भाई 3 में से 2 गया, 1, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, बस सो सिंपल, आ गया इसका आंसर। इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 1s2 2s1। अब जरा देखना, अगर मैं इसको बॉक्स टाइप से बनाऊं तो s में भी एक ऑर्बिटल, इसमें भी एक ऑर्बिटल। अब s में 2, तो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब इसमें एक, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। मेरी बात समझे, ठीक है। दिस वन इज द सेकंड। अब थर्ड पे चलते हैं, थर्ड यू विल चेक। थर्ड उसने क्या मांगा है, कैल्शियम। थर्ड उसने क्या मांगा है, कैल्शियम। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जो हमारे पास कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये तुम्हें लर्न होना चाहिए। अब जरा देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 20। नाउ यू विल राइट डाउन द 20। अब जरा 20 देखिए कैसे चलेगा। देखो कैल्शियम के पास 20 एटॉमिक नंबर है, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब जरा देखिए कैसे, देखो पहला नंबर किसका, 1s का, तो राइट डाउन कीजिए 1s। s में कितने जाते हैं, 2, लेकिन मेरे पास है कितने, 20, तो 2 दे 2 ट्रांसफर कर दो, जब हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब जरा आगे चलिए, अब अगला नंबर है 2s का, तो इसमें भी कितने जाएंगे, 2, ठीक है। अगला नंबर किसका है, 2p का। अब जरा देखिए 2p, ठीक है। 2p में जरा चेक कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6, ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे रहते कितने हैं, 4 जा चुके हैं, तो कितने रहते हैं यहाँ पे, 16 में से अब 6 जहाँ पे चले गए, 2p 6। अब अगला नंबर किसका है, 3s का, ठीक है। अगला नंबर किसका है, 3s का। s दोबारा से कितने मांगेगा, 2,
ठीक है। अब उसके बाद नाउ अगला नंबर किसका है 3p का, तो 3p कितना मांगेगा 6। अगला नंबर किसका है 4s का, तो 4s कितना मांगेगा 2। बस सो सिंपल, देख लो 2 2 4 और 6 4 10, 2 12 और 2 14 और 6 20, हो गए 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ये इसका आ गया आंसर। ऐसे ही नीचे बॉक्स बना के लिख सकते हो जैसे मैंने ऑर्बिटल बना के लिखे, ठीक है। तो ये आ गया इसका। अब जरा फोर्थ क्वेश्चन भी चेक कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्लोरीन का पूछ लिया उसने, क्लोरीन का हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अब जरा चेक कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला नंबर किसका है 1s का, 1s2। अगला नंबर किसका है 2s का। अगला नंबर किसका है 2p6, 6 और 2 8 और 2 10, ठीक है। p के बाद दोबारा से क्या आएगा हमारा 3s2। अब देखिए ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2 2 4 और 6 4 10, 2 6 2 8 2 10 और 2 12, ठीक है। और है कितने 17, कितने रहते हैं मेरे पास 5। अब p की बारी है। अब p कितने मांगता है 6, लेकिन मेरे पास तो 6 है ही नहीं, मेरे पास तो 5 है, तो 5 ही तो दूंगा मैं इसको। मेरी बात समझे। अब जरा इस चीज को देखना, देखो ये तो तुम कर लोगे फिलअप। अब p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, जरा चेक कीजिए 3। अब p में 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, तो p में जब तुम 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे तो रूल कौन सा लगेगा हमारे पास हंट्स रूल, ठीक है। अब हंट्स रूल क्या कहता है कि हमारा रूल लगता है पहले एक इलेक्ट्रॉन हर एक को दो ऐसे, ठीक है, स्टार्टिंग से इनिशियली। फिर क्या करते हैं जो बचते हैं फिर दोबारा से पेयरिंग करो ऐसे, बस सो सिंपल, ठीक है। ये हमारा हंट्स रूल बोलता है। इनकी तो सबके में फिलअप है तो पूरे के पूरे कंप्लीट है, इसका तो बना सकते हो बॉक्स। जैसे एस का बनाता हूँ भाई, एस में 2 है तो कर दो 2, इसमें भी 2 है तो यहाँ भी हमने क्या कर दिए 2। यहाँ पे पी है, पी में कितने यहाँ पे 6, तो 6 फिलअप कर दो, पूरे के पूरे आते हैं हमारे, ठीक है। एंड सोन एस में कितने आते हैं 2, यहाँ पर भी फिलअप कर सकते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आज के लिए जो वर्क रहेगा तुमने क्या करना है, पहले 20 एलिमेंट की क्या करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद जो आज का मेन मुद्दा है, इस क्वेश्चन के बाद मैं अगले 21 से लेके 30 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करना सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें आएंगे हमारे एक्सेप्शनल केस कि सोचेंगे हम कुछ माइंड के अकॉर्डिंग सोचेंगे हम, हमारा आंसर ये आएगा लेकिन हो जाएगा गलत, ठीक है। अब टेक ए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। देखिए अब नेक्स्ट करते हैं हम 21। अब जरा ध्यान से देखना 21 to 30, 21 to 30 में यहाँ पे एक्सेप्शनल केस बनेंगे तुम्हारे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे राइट डाउन करोगे इस चीज़ को जरा ध्यान से देखना। देखो उससे पहले मैं कैल्शियम का करके दिखाता हूँ तुम्हें 20, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैल्शियम में हुआ था क्या 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ तक हमारे 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके थे। अब नेक्स्ट नंबर किसका है स्कैंडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। अब जरा ध्यान से देखना, देखो होगा क्या सीन, 20 तक तो यहाँ तक भर चुके हैं तो राइट डाउन कर दीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब जरा देखना 4s2 कर दिया 4s2, क्योंकि यहाँ तक तो 20 हो चुके हैं। अब जो मेरा 21 इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा 3d में आएगा, तो आंसर कितना आएगा 3d1। आंसर कितना आएगा 3d1। मेरी बात समझे, ये भी हमारा राइट है, ठीक है, ये भी हमारा आंसर राइट है। और आंसर क्या दे सकते हो तुम, और तुम ये भी लिख सकते हो 3d1 4s2। अगर तुम इसमें भी प्रैक्टिस करते हो कि हम 3d को पहले ले आए और 4s को बाद में, तब भी हमारा ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा एक कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन, वो इसके हेल्प से सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दिस, वो उसी टाइम करेंगे हम, तो तुम ऐसे फ्लो में चल सकते हो। अब उसके बाद जरा देखना स्कैंडियम के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आता है टाइटेनियम। दिस वन इज द एटॉमिक नंबर 22। नाउ यू विल चेक, अब होगा क्या सीन, ये सेम रहेगा, जहाँ मैंने डैश लाइन डाली है इसका मीनिंग है कि ये सारा सेम चलेगा। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 4s2, 20 हो चुके हैं, अब कितना आएगा 3d2, क्लियर। अब उसके बाद स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद है वेनेडियम, इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 23। अब यहाँ पे देखना क्या होगा सेम, यहाँ पे कितना आएगा 4s2, यहाँ पे कितना आएगा 3d2, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4s2, यहाँ पे कितना आएगा 3d3, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, इंक्रीज हुआ है। अब वेनेडियम के बाद आएगा क्रोमियम का, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 24। अब नाउ यू विल चेक सेम, यहाँ पे कितना आएगा 4s2 और यहाँ पे कितना आएगा 3d4, लेकिन ये हो गया गलत, ठीक है। बड़े मजे से किया था हमने कि 4s2 और 3d4 को
इसका आंसर आएगा सर, आ गया आंसर, लेकिन ये हो गया हमारे पास गलत, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्टार। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट एक्सेप्शन, ठीक है। और जहाँ भी केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आएंगे क्वेश्चन वहीं से ही बनेगा। अब कहोगे सर ये क्यों गलत हो गया, अब इसके लिए भी एक थ्योरी सुनिए जरा ध्यान से। देखो इलेक्ट्रॉन, देखो स्टेबल चीज, दुनिया में दो टाइप की चीज़ होती है, एक तो अनस्टेबल और एक क्या स्टेबल। हर एक चीज़ क्या चाहती है, स्टेबिलिटी। हर एक चीज़ क्या चाहेगी, स्टेबिलिटी चाहेगी, ठीक है। इसका रीज़न मैं अगली वीडियो में दूंगा, जो तुम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर प्रॉपर राइट डाउन करके आओगे। लेकिन इस थोड़ा सा इस चीज़ को समझ ले कि ऐसे ये गलत क्यों हुआ, इस चीज़ को समझो थोड़ा सा। देखो दुनिया की हर एक चीज़ क्या जाती है, स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी गेन करने, देखो दुनिया की हर एक चीज़ चाहेगी स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या चाहेगी, स्टेबल होना। और स्टेबल कौन सी चीज़ होगी अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या तो कोई चीज़ हाफ फील्ड हो, या तो कोई चीज़ क्या हो, हाफ फील्ड, और या वो पूरी फुल्ली फील्ड हो, फुल्ली फील्ड हो, ठीक है भाई। या तो तू कंगाल हो, ठीक है, या तू करोड़पति हो, तो वही बंदा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा से यहाँ पे सीन देखे क्या होगा। देखो भाई मैं पी ब्लॉक के पी की बात करता हूँ, ये पी है। पी में मैंने तुम्हें बताया था कि इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो देखो ये हाफ फील्ड कब होगा, या तो इसके पास एक तक इलेक्ट्रॉन हो हर एक के पास, तो ये क्या हाफ नहीं है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये क्या हो जाए, फुल फील्ड हो जाए, ऐसे पूरे 6 इलेक्ट्रॉन ले ले अपने, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि ये दोनों चीज़ क्या है, स्टेबल, ये मजबूत है। दूसरा अगर मैं डी का केस लूँ तो डी में कितने होते थे मेरे पास, 5। या तो ये क्या हो जाए हाफ इस वे से, या क्या हो जाए ये पूरे 10 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, या क्या ले ले ये पूरे 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले इस टाइप से, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। तो ये क्या फुल, तो मैं क्या कहूँगा ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारी, स्टेबल। यही सीन यहाँ पे देखने को मिलता है। कैसे, इस चीज को जरा चेक कीजिए, जरा चेक कीजिए। अब एस का एक ऑर्बिटल और डी के कितने हैं यहाँ पे, 5। जरा ध्यान से देखना, डी के कितने हैं, 5। अब देखो डी में कितने फिलअप किए तुमने, 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे एस में कितने हैं, 2। अब एक बात जरा ध्यान से देखो भाई, ये बंदा तो स्टेबल है क्योंकि तो फुल फील्ड है। अब ये डी क्या है, ना तो ये हाफ फील्ड है ना ये क्या फुल फील्ड। अब क्या हो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन में यहाँ से जंप करा के मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दूं, अब देखो क्या सीन हुआ भाई, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। अगर इसके कुछ पैसे देने से इसकी दशा सुधरती है तो ये देगा ना, दोनों भाई दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। अगर मैं करोड़पति हूँ, ठीक है, मेरे साथ कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, वो क्या है, या मेरा फ्रेंड कोई करोड़पति है और मैं हूँ क्या, लाचार, ठीक है, गरीब हूँ। अगर वो कुछ 1-2 करोड़ मेरे को दे दे और मेरी भी दशा सुधर जाए तो वो देगा, हम दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्टेबल। ऐसे ही सीन यहाँ पे कुछ है। अब क्या होगा, एस का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या हो जाएंगे, स्टेबल। अब हमारा आंसर जरा देखिए क्या आएगा, आंसर देखना यहाँ पे क्या आएगा। अब आंसर क्या आएगा हमारा, अब मैं करता हूँ आंसर, ठीक है। अब आंसर ये ना होके आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे हम, बोलो 4s1 एंड 3d5, ठीक है। अब फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसका आंसर राइट डाउन करता हूँ। अब हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आया क्या हमारे पास, इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को समझिए। अब हमारे पास आंसर क्या आया यहाँ पे, 4s1 3d5, 4s1 3d5। मेरी बात समझे, होगा क्या सीन, जरा इस चीज़ को देखिए। अब देखो यहाँ पे 24 एटॉमिक नंबर है, 24 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 19 जा चुके हैं, 20, ठीक है। देखो 24 एटॉमिक नंबर है, होगा क्या, 24 एटॉमिक नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ क्या कि देखो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे पहले हम कितने ट्रांसफर कर चुके थे, 20। हम कितने ट्रांसफर कर चुके थे, 20। लेकिन 20 में भी हमने एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट किया, ठीक है। तो कितने आ गए अब टोटल, 24। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे करते हैं नया पैटर्न। जरा देखिए, जरा देखिए, देखो हुआ यहाँ पे क्या सीन, ये तो कंसेप्ट समझ में आया कि 4s1 और 3d5 क्यों आया। इलेक्ट्रॉन अपने मैच कर सकते हो, जरा देखिए होगा क्या यहाँ पे चलते हैं हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे 3p6 4s2। देखो भाई देखो 2 2 4 2 2 4 6 और 4 10, 2 12 और 6 18 और 1 19 हो चुके हैं, ठीक है। 19 हो चुके हैं ना, 19 और 5 बोलो, 19 और 5 24, और 24 ही तो था एटॉमिक नंबर। मेरी बात समझे, हम सोचते कुछ है लेकिन आंसर कुछ और आ जाता है। क्यों आ जाता है, ड्यू टू द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी।
उसके बाद जरा चेक कीजिए, आगे चलते हैं। क्रोमियम के बाद, क्रोमियम के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसको जरा ध्यान ध्यान से देखना। क्रोमियम के बाद जो हमारा नेक्स्ट सिंबल आएगा वो आएगा हमारे पास Mn। इसका एटॉमिक नंबर होता है 25। अब जरा देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करोगे तुम, जरा देखिए 1s2 सेम ही रहेगी, मैं दोबारा से लिखता हूँ, डोंट वरी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 3p6 के बाद जरा देखिए, अब देखो जरा क्या सीन होगा। अब 4s और 3d5। अब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे, वो सोचेंगे सर हम यहाँ पे फिलअप करें या यहाँ पे। भाई एस में ही तो भरोगे, फिलअप पहले कौन सा होगा, एस ही होगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 4s2 3d5। ठीक है, उसके बाद जरा आगे चेक करते हैं mn के बाद जो हमारा नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है वो किसका है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हमारे पास आयरन, Fe 26। अब इसका आंसर दीजिए, सेम रहेगा, एस तो कंप्लीट हो चुका है, तो आंसर क्या आएगा लास्ट का 4s2 3d6। अब जरा आगे चलते हैं। आयरन के बाद जो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है वो है हमारे पास किसका, आयरन के बाद कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट का 27। अब इसका आंसर दीजिए, तो कितना आएगा 4s2, यहाँ पे कितना आएगा 3d7। कोबाल्ट के बाद किसका एटॉमिक नंबर आएगा हमारे पास, निकल का एटॉमिक नंबर 28। नाउ अगेन, तो जरा चेक कीजिए 4s2 3d8। ठीक है, निकल तक हो चुका है। अब जरा देखिए, अब आगे चलते हैं। निकल के बाद अब जरा देखना, अब हमारे दो एलिमेंट रहते हैं, उसको जरा चेक कीजिए। अब निकल के बाद जो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है हमारा वो है किसका, निकल के बाद दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कॉपर। ठीक है, अब कॉपर का जरा चेक करना, सारा का सारा पैटर्न सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो तुम क्या करोगे, यहाँ पे करोगे 4s2, सर एक ही तो बढ़ाना, तो क्या कर देंगे हम 3d9। अब दोबारा से हो गया गलत, और मैं यहाँ दोबारा से डालता हूँ उसके ऊपर स्टार। एक और हमारे पास आ गया एक्सेप्शनल केस निकल के, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जरा यहाँ पे होगा क्या सीन, भाई अभी कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, एस में 2 आ चुके हैं, ये तो भाई फुलफिल्ड है, स्टेबल है। अब उसके बाद इस चीज को देखिए 1 2 3 4 5। अब डी में कितने हैं 9, तो डी में है हमारे पास 9, तो हंट्स रूल क्या कहता है कि सबको पहले एक एक दीजिए, 1 1 1 1, फिर दोबारा से पेयरिंग कीजिए 6 7 8 9। अब एक बात बताओ, अब जब मैंने 3d9 किया, क्या ये हाफ फील्ड है, नहीं। क्या ये फुल फील्ड है, नहीं। ना तो ये जिंदों में है, ना ये क्या है मरों में। तो अब होगा क्या सीन, अब ये बंदा अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे करेगा। अब इससे होगा क्या, ये फुल फील्ड हो जाएगा, मीन्स ये स्टेबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड भी क्या होता है स्टेबल। तो आंसर हम क्या देंगे, नाउ यू विल चेक 4s2 3d10, सॉरी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, 4s1 3d10। ठीक है, कॉपर का आंसर ये आएगा। ठीक है, और इसके बाद की सेम रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने राइट डाउन किया। उसके बाद लास्ट केस जरा देखिए, जिंक, लास्ट आता है हमारा जिंक। अब जिंक के लिए करिए, अब एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करना, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना था 29। अब जरा देखिए, अब लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस में, क्योंकि एस में अभी एक ही कमी है, तो क्या जाएगा 4s2 3d10। ठीक है, मेरी बात समझे, तो फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। आज के वीडियो में हमने सीख ली 1 to 30 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, 21 से लेकर 30 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 2 है हमारे पास एक्सेप्शन केस, एक कॉपर का और एक इसका क्रोमियम का, जो मैक्सिमम टाइप एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम अगली वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम तुम्हें रीज़न बताएंगे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल ही क्यों होता है। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।